सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या रात प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु जो सामर्थी ईश्वर है वह हमें हमारे पापों से, अपराधों से हमें मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है, हर एक बीमारी से हमें छुड़ाता है, चंगा करता है। वह तो कहता है कि मैं अपने शब्दों के द्वारा तुम्हें चंगा करता हूँ। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने उपस्थिति में अपने पास लेकर आया है तो हाँ, आज हम फिर से एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर को, उस सामर्थ्य ईश्वर को पुकारें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो महिमा के योग है, स्तुति के योग है, धन्यवाद के योग है। उसने अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हमारे जीवन में दिखलाया है। तो यह एक अवसर है कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और अपने हर एक दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, अपने हर एक रोगों को, कष्टों को इस घड़ी हम यीशु को समर्पित करें। तो आइए, आज की इस आराधना प्रार्थना में हम सम्मिलित होते हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें और आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो बातें, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, हर एक आशीषों को, हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए, इस पल में हम प्रार्थना में आगे जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस पल में हम अपने पिता को, अपने ईश्वर को अपने जीवन में, अपने हर एक कार्यों में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आमंत्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए। इस पल तक पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें जीवित रखा प्रभु, आपने हमें एक भला और एक अच्छा स्वास्थ्य दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि सचमुच पिता तू हमारे संग है, हमारे साथ है, अपनी उपस्थिति से हमें भरता है हर दिन प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तू हमारे जीवन में अद्भुत रीति से नए सिरे से कार्य करता है, हर दिन, हर पल, हर क्षण पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे उपकारों के लिए, तेरी आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे जीवन में जो भी कार्य किए हैं, हम हर एक कार्यों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। विगत दिनों में मेरे पिता हम सबों ने आपके विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, इस पल में हम सब आत्मा में एक होकर आपको पुकारते हैं ईश्वर कि आइए पिता, अपने बेटे यीशु के पावन लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए, हमें फिर से पवित्र कीजिए, ताकि हम तेरे योग्य जीवन जी पाए प्रभु। हम तेरे साथ चल पाए, तेरे साथ उठ पाए, तेरे साथ एक आत्मा में एक हो पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में अपने बेटे को देकर प्रभु हमें एक नया और आशीषित जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम को जान पाते हैं और तेरे नाम के द्वारा प्रभु तूने हम सबों का उद्धार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच वो यीशु नाम, वो पवित्र नाम जो हमारे जीवन में हर दिन कार्य करता है, उस यीशु के लिए प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, इस झुंड के लिए प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के लिए, ब्रदर राज के लिए, उनके जैसे तमाम तेरे उन दास दासियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं।
जो सचमुच प्रभु तेरी आत्माओं को, तेरे बच्चों की आत्माओं को बचाने के लिए निरंतर अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता ईश्वर, तूने हम सबों को मेरे पिता अपने महिमा के लिए चुना प्रभु, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी पिता ईश्वर तूने अपनी दृष्टि में हमें अनमोल जाना, हमसे प्यार किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सांझ की आराधना को, प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। आज की वचन उद्घोषणा को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। आज की अंतिम प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। और आने वाले दिनों में मेरे पिता ईश्वर, जहाँ जहाँ भी पिता ईश्वर तेरे राज्य का विस्तार होगा, तेरी वचन की उद्घोषणा होगी प्रभु, उस जगहों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन जिन शरीरों को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु धन्यवाद करते हैं उन शरीरों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं ईश्वर की इस पल में प्रभु हमें एक मन कीजिए, उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु, कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, तो उससे जुड़ पाए, तेरी उपस्थिति से भर पाए प्रभु। ऐसा अभिषेक, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। हम मेरे पिता ईश्वर धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन के लिए, और धन्यवाद किया प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस समय हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। इस गीत के माध्यम से हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम प्रभु से कहेंगे कि यीशु आपकी दया, आपकी कृपा कितनी अद्भुत है, कितनी महान है कि आपने हमारे जीवन को संवार दिया है। आइए हम इस गीत के माध्यम से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ।
को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तृप्त करता। तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। शालोम शांति देने वाला तू है। यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है। यहोवा निसी जय हरदम देने वाला तू है। यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए हम फिर से प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वही महिमा के योग्य, वही आदर के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं। यीशु पाक की हुजूरी में आके आंसू आंखों के बहने से रुक गए। वैद्य रोगियों का यीशु, वैद्य रोगियों का। सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन
यीशु नाज़री के चरणों में आके दाग पापों के सारे मिट गए। यीशु नाज़री के चरणों में आके दाग पापों के सारे मिट गए, मिट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। कर लिया मौत को कबूल मेरे वास्ते, खोल दिए मेरे लिए स्वर्ग के रास्ते। कर लिया मौत को कबूल मेरे वास्ते, खोल दिए मेरे लिए स्वर्ग के रास्ते। मुझे भर दिया अपनी जलाली नूर से, मेरे पाप और गुनाह सारे धुल गए। मुझे भर दिया अपने जलाली नूर से, मेरे पाप और गुनाह देखो सारे धुल गए, सारे धुल गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। टूटे दिलों का बस यीशु ही सहारा है, डूबती नैया का तारनहारा है। टूटे दिलों का बस यीशु ही सहारा है, डूबती नैया का तारनहारा है। यीशु पाक की हुजूरी में आके आंसू आंखों के बहने से रुक गए। यीशु पाक की हुजूरी में आके आंसू आंखों की बहने से रुक गए, रुक गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का, वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। वैध रोगियों का यीशु, वैध रोगियों का। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। यीशु नाज़री के चरणों में आके दाग पापों के सारे मिट गए। यीशु नाज़री के चरणों में आके दाग पापों के सारे मिट गए, मिट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे मिट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। सारे दुखों के बंधन टूट गए, सारे दुखों के बंधन टूट गए। सारे दुखों के बंधन टूट
हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हाँ प्रभु, यीशु के लहू बहाने से, यीशु के क्रूसित होने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मरने से, यीशु के पुनरुत्थान होने से हे प्रभु हम सब उद्धार को पाते हैं, हम सब छुटकारे को पाते हैं, हम सब चंगाई को पाते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। 2 वचन हैं, भजन संहिता 107 20 से 22। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। मार्कुस 3:1 से 4। ईशा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईशा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। यहाँ तक। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी असीम आशीष और अनुग्रह है कि आपने हम सबों को बड़े प्रेम से नाम लेकर पुकारा पिता, कि हम सभी मिलकर आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें, तुझे स्मरण कर सके पिता। आज होने दे जब हम आपके जीवित वचन पर मनन करने वाले हैं। प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। आज हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्यारे प्रभु, इस घड़ी शैतान की तमाम देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पिता। होने दे एक एक हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बना, और पिता जब भी आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो। वचन के एक भेद को, एक एक मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट आप कीजिए पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु, पुनः आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जब हम आपके जीवित वचन पर बातें करने वाले हैं, हमारी ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, उन तमाम लोगों के मुख के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हुए इस घड़ी तुझसे आशीष, अनुग्रह और कृपा की मांग करते हुए, सारी बातों का नियंत्रण पुनः आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता 107 पद संख्याएं 20 से 22 तक। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण
और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। दूसरा वचन है मरकुस के सुसमाचार से 3 पद संख्याएं 1 से 5 तक। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध से चारों ओर देखा, उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का वचन ही हम सबों को दिया गया है कि परमेश्वर, जिसको यहोवा भी कहा जाता है, कि उसकी करुणा और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। सर्वप्रथम हमें उस जीवित परमेश्वर का जो अनुग्रह है हम सबों के जीवन के लिए जो वो करते हैं, जैसे आज हम सभी मर मिट नहीं गए, ये ईश्वर के महाकरुणा का फल है। हम सभी उसकी आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते हैं कि आज हमारी सांसें चल रही है, तो हमें उस परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म हमारे और आपके जीवन में करते हैं उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ईश्वर का वचन कह रहा है आज के पहले वचन में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सर्वप्रथम हमें उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और दूसरी बात परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को पहचानना है कि परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थी है। हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे और आपके जीवन के लिए। आज आपकी जो अवस्था है, कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, आज का जो दूसरा वचन है सूखे हाथ वाले का दृष्टांत जो दिया गया है, यहाँ परमेश्वर इस बातों को बतलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कई बार आध्यात्मिक रूप से एक सूखापन का अनुभव करते हैं। अर्थात हमारे जीवन में हम लोगों को लगता है कि इतने समय से हम प्रभु में चल रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। हम और आप थकने लगते हैं, तो हमारा जीवन क्या है, सूखापन है। आत्मिक रूप से हम सूख रहे हैं, और कई बार हम इसलिए परमेश्वर की संगति भी नहीं करना चाहते, और उस परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से धीरे धीरे करके जब दूर होते हैं तो हमारे जीवन में उस सूखे हाथ के व्यक्ति जिसका हाथ सूख गया था, ठीक उसी तरह से, चूंकि अगर हम प्रभु से संयुक्त नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। हम, प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। अगर उससे हम संयुक्त होकर के जीवन को नहीं जीते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हम उसकी उपस्थिति से जैसे जैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में
चूंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर पल भर में आपके जीवन की उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने के लिए क्या है, सामर्थी है। अगर आपके जीवन में आप बीमार हैं, ईश्वर का वचन आज कह रहा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मुझे इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एक सच्ची घटना के बारे में मुझे पवित्र आत्मा हमेशा ही याद दिलाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। एक माताजी आई थी और उसने कहा कि एक डॉक्टर है जो काफ़ी दिनों से बीमार है और सारे डॉक्टरों का मानना है कि शायद ये उनका अंतिम पड़ाव है। और ऐसी अवस्था में वो उनको जानती थी उस डॉक्टर को, और वो कहीं दूसरे जगह वो कार्यरत थी। और अचानक उनको प्रभु का आत्मा जब प्रेरित करने लगा तो वो पहुंच गई प्रार्थना योद्धा परिवार में, और उसने मुझसे कहा कि एक डॉक्टर काफ़ी दिनों से बीमार हैं और उनका स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, तो क्या आप वहाँ उस डॉक्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे? मैंने कहा कि सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का कार्य है ये, तो मैं किसी को अच्छा नहीं कर सकती, मैं किसी को ना ही चंगाई दे सकती, लेकिन चंगाई देने वाले, अपने सामर्थ्य के कार्य को करने वाले कौन है? परमेश्वर है। अगर वो इजाज़त देते हैं तो मैं आपके बिना बोले भी मैं चली जाऊंगी, क्योंकि उनका आदेश चाहिए। और परमेश्वर ने जब इजाज़त दिया तो उस परिवार में स्पेशली उस डॉक्टर के लिए जब पहुँचे उनके यहाँ, तो मैं देख रही थी उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और सारे उनके परिवार के जितने भी डॉक्टर थे सभी वहाँ मौजूद थे। और जब परमेश्वर के जीवित वचन को सुना रहे थे, परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, जिसे आपने एक डॉक्टर के रूप में चुना है, अपनी इस प्रिय बेटी के लिए आपकी क्या इच्छा है, आपकी योजना क्या है, आप प्रकट कीजिए। परमेश्वर ने यही वचन दिया, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मैं तुरंत ही उस परमेश्वर के उस सामर्थ्य को मैंने भी अनुभव किया कि सही में ईश्वर का एक एक वचन शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। और जब ये वचन मिला तो उस वचन पर विश्वास करते हुए उस वचन को क्लेम करने लगे। प्रभु, आपने ये वायदा कर रखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उससे उनको निकालता है। अर्थात आज ये रोग की शैया इस गड्ढे में ये पड़ी हुई है, प्रभु इसको निकालने वाले कौन है? आप हैं। और आपने ये प्रतिज्ञा किया है कि वह उनको उस रोग की शैया जिसमें वो पड़े हुए हैं उस गड्ढे से उनको क्या करता है? निकालता है। मैं विश्वास करती हूँ कि निश्चय प्रभु आप इनको उठाकर क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। अब आगे करना क्या है? ईश्वर ने जो वचन दिया उन लोगों को पश्चाताप के विषय में बताने के लिए कि वे लौट आए, उनका जीवन जो सूखापन है, अर्थात वे धीरे धीरे करके अपनी उम्मीदें खो चुके थे कि ये बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी, पता नहीं, थक चुके थे। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर अपने वचन की शक्ति को भेजकर ईश्वर ने उनको अपनी चंगाई को दिया और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा वो एक सच्चा पश्चाताप, जबकि संपूर्ण परिवार के सदस्यों ने जब पश्चाताप किया, मन फिराया, अपने पापों के लिए उन्होंने मन फिराया, ईश्वर से माफ़ी मांगा, ईश्वर से मेल मिलाप कर लिए, तो परमेश्वर ने अपने उस प्रिय बेटी को उस घाट से उठाकर खड़ा कर दिया। मैंने देखा परमेश्वर के उस वचन के सामर्थ्य को कि परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्मों को करता है। और ऐसे ही
और एक जगह गए हुए थे। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो काफ़ी दिनों से, ज़्यादा एज नहीं था, लेकिन वो इतने झुक चुके थे, कुबड़े हो चुके थे, और वो उसी अवस्था में वो चलते थे। उनके परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। 45-46 करीब उनकी उम्र हो रही होगी उस समय में। लेकिन उस समय में वो झुक चुके थे, और जब उस क्षेत्र में गए हुए थे तो एक छोटी सी बच्ची बोल रही थी कि मेरे पिताजी के लिए क्या प्रार्थना कर देंगे कि मेरे पिताजी कम से कम सीधे खड़े हो जाएं, और औरों के पिता की तरह वो भी उठकर सीधे चलने पाए। क्योंकि वो इस तरीके से कुबड़े हो गए हैं, तो मैं भी शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी की ये अवस्था है। लेकिन उस बच्ची की बातों को जब मैं सुन रही थी, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ये आपकी बेटी है, इनका विश्वास तेरे ऊपर है, ये तुझसे मिलने आई हैं। प्रभु तो आज एक शब्द कह दे कि सचमुच में इनका हृदय जो दुख से भरा हुआ है, इनका जो मन है टूट चुका है, आज तू उसको आनंद में बदल दे। परमेश्वर ने ठीक उसी समय में पुनः मुझे यही वचन दिया। वह जिस गड्ढे में पड़ा हुआ है, मतलब उसकी जो अवस्था है, वो अवस्था शैतान ने जो उसको, परमेश्वर उस समय और एक वचन भी दिए थे कि कुबड़ेपन का जो दुष्ट आत्मा है उसको जकड़ करके रखा है। मैंने कहा कि आप ये अपना जो लाठी है, जिस डंडे से आप टेक टेक कर ऐसे चलते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस डंडा को हटा दीजिए और आज बोलिए कि ईश्वर ने ये वायदा कर रखा है कि वह जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से उनको अपने वचन की शक्ति को भेजकर उनको चंगा करता है और उनको बाहर निकालता है। प्रभु आप मुझे इस कुबड़ेपन की इस अवस्था से आज मुझे बाहर निकालिए। आप बोलिए। तो बोले और कुछ नहीं करना है, आप सीधे चलिएगा आज के बाद। और तुरंत हम सबों ने मिलकर जब प्रार्थना किया, उसके बाद वो लाठी वहीं छोड़ दी और फिर सीधे ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद वो सीधे ही रह गए। उनका जो कुबड़ापन था वो उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। एक एक वचन शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, लेकिन हम लोग आज उस वचन के सामर्थ्य को हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और क्यों भूल जाते हैं? वचन कहता है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। जब जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म जो करते हैं उसके लिए हम परमेश्वर पिता का जब धन्यवाद नहीं करते हैं तो कई बार हमारी स्थिति जस की तस रह जाती है। हमें क्या करना है? जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर करते हैं, आपके जीवन में गवाही उत्पन्न होती है, उस गवाही को कम से कम एक दूसरे के साथ साझा करना है। जब हम गवाही को एक दूसरे के बीच में बांटते हैं तो उस गवाही जब हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ईश्वर ने जब एक गवाह ठहराया है हमारे जीवन में, परमेश्वर ने जिस आश्चर्य कर्मों को किया है, जब हम उसका बखान करते हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो उससे प्रभु को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। और जब हम नहीं करते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर मनुष्यों के लिए करता है, हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कई बार हमारी अवस्था बदलती नहीं है। लोगों को बोलते हैं क्यों गवाही देना है, क्यों हमें धन्यवाद करना है? क्योंकि ईश्वर को ये पसंद है। भजन संहिता 50:23 में लिखता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर को भाता है। तो आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहते हैं कि हम सभी परमेश्वर जो आश्चर्य कर्मों को करता है हमारे और आपके जीवन के लिए, उस जीवित परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और उसके नाम से
हमारे जीवन में जो भी गवाही उत्पन्न होती है, उन गवाहियों को आज के बाद एक दूसरे के बीच में क्या करना है, साझा करना है। कई बार आपको स्टेज मिले यही जरूरी नहीं है। मैं बताती थी अपने जीवन के बारे में कि कई बार जब स्थितियां अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि मैं बताती हूँ कि कुछ भी मेरे जीवन के साथ सब कुछ बिल्कुल विपरीत हो रहा था। मतलब मेरे सोच, मेरे कल्पना से सब कुछ परे जाकर उथल पुथल हो रहा था। आप सोच सकते हैं कोई आपके घर से कढ़ाई उठा के ले सकता है? आपके किचन से कोई तेल उठा के ले सकता है? कोई चावल उठा के ले सकता है? और पूरा चावल भरा हुआ है, आप भर के गए, पूरा तेल उल सारा बोतल में अच्छा से भर दिए, और आपको पता चल रहा है शाम में घुसते ही कि आपका कढ़ाई नहीं है, तेल नहीं है, चावल नहीं है। कई बार मेरे जीवन में जो हो रहा था वो बिल्कुल मेरे समझ से परे हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर उस समय मुझे सिखाते थे। मैं कमरे को बंद कर लेती थी, किचन को, और मैं जोर जोर से धन्यवाद करती थी, प्रभु जिसने लिया उसके लिए भी धन्यवाद, तो उसको आशीष दे। लेकिन मैं जानती हूं कि जो आपके खोजी हैं उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पर इस संध्या में मुझे क्या करना है, कैसे अब इस व्यवस्था के कार्यों को प्रभु तुझे समर्पित करते हैं, कैसे इतने लोगों का भोजन बनेगा, इसके लिए आप प्रबंध कीजिए। ठीक उसी दिन, उसी समय जब मुझे चाहिए होता था, परमेश्वर अगला इंसान को प्रेरित कर देते थे। और हमारे लिए वो बोलते थे, अच्छा तुम 1 साल पहले हमको 5 केजी चावल दी थी, तो इसीलिए हम लोग सोचे, कितने दिन से सोच रहे थे, सालों बीत गए, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि आज चावल पहुंचा देंगे, कल चावल पहुंचा देंगे, ऐसा करते करते सालों बीत गए। लेकिन आज हम लोग ठान लिए कि आज हमारे चूल्हा में तब तक जिस पतीले को हमने चढ़ाया है तब तक भोजन नहीं बनाएंगे जब तक कि जिस व्यक्ति ने हमारे विकट परिस्थिति में हमें चावल को देने के द्वारा मदद किया है, उस व्यक्ति को वापस ना कर दे। परमेश्वर ठीक उसी दिन हमारे लिए, जब इस तरीके की स्थितियां जब विपरीत होती थी, उस समय में परमेश्वर प्रबंध करते थे। जहां तेल भी ले गए, उस दिन बोले कि अच्छा तुम 1 पाव तेल दी थी, तो तुम्हारे लिए भी हम लोग तेल का डब्बा, छोटा वाला बोतल लेकर के आए हैं। तो मैं परमेश्वर को याद करते हुए, मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हुए, मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती थी बंद कमरे में, किचन में, कि प्रभु सचमुच में तू आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। और एक एक क्षण परमेश्वर ने गवाही को उत्पन्न किया, एक एक पल में, कि वहां मुझे दूसरे के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कैसे हम उसके आश्चर्य कर्मों का, जो मैं आज आप सबों के सामने में ये बखान कर रही हूँ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, कि वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर प्रबंध करते हैं। जब मैं एक दिन अपने दीदी के बेटे की स्थिति काफ़ी गंभीर थी और डॉक्टर बोल रहे थे कि इस बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है और इसको हीमोग्लोबिन चढ़ाना है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, किस हॉस्पिटल में मिलेगा। पर जिस हॉस्पिटल उस बच्चे को लेकर के गए थे, वहाँ के डॉक्टर 1500 रुपये निकाल कर मुझे देते हैं और गाड़ी और ड्राइवर दे कर के भेज देते हैं, और वो बताते हैं कि आप रांची चले जाइए, वहाँ एक हॉस्पिटल है और वहाँ मैं फ़ोन कर दूँगा और आपको वहाँ से 2 यूनिट ब्लड मिल जाएगा और आप ब्लड लेकर के आइए। वो खुद पैसे देते हैं। मैंने देखा है ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। मैं वहाँ मन ही मन उस बच्चे को मैंने एडमिट कर दिया और मैं सोच रही थी, मेरी दीदी तो रो रही थी, मैं सोच रही थी, टहल रही थी कि प्रभु मैं क्या करूँ, कैसे प्रबंध होगा। मैं सोच रही थी अच्छा ठीक है, मैं अपना ही ब्लड दे दूंगी। मैं अपना ही हाथ देख रही थी वहाँ घूम घूम के कि ब्लड किधर से निकालेगा। लेकिन ठीक अगले पल में डॉक्टर अपने चैम्बर में बुलाते हुए कहते हैं
कि ब्लड के लिए चिंता नहीं करना है, रिम्स के बगल में ही एक ब्लड बैंक है, वहाँ तुमको ब्लड मिल जाएगा और मैं फ़ोन कर दूंगा, ये पेपर मैं लिख के दे रहा हूँ, जाओ और तुमको मिल जाएगा, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, ये जो पैसा है इसको जाकर दे देना। बाद में मैंने देखा कि उस डॉक्टर को जब मैं उस 1500 रुपये को जब मैं रिटर्न करने के लिए जब मैं गई थी, जिस दिन बच्चे का डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये ईश्वर के कार्य के लिए जो लोग कमज़ोर हैं, लाचार हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी सारी आशीषें दिए हैं, तो क्या हम किसी दीन और लाचार व्यक्ति जो सही में ज़रूरतमंद है, उसका, जिसे हमें लगता है, हमारा आत्मा जिसमें हमें अगुवाई करता है, वैसे व्यक्ति की हम लोग मदद करते हैं। मैंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देखी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और अनोखे ढंग से परमेश्वर कार्य करते हैं। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जिस आश्चर्य कर्मों को किया है, उस आश्चर्य कर्मों को याद करना है। यहाँ लिखता है कि उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। जीवन भर आप कितना भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन ये धन्यवाद शायद परमेश्वर के लिए कम पड़ जाएगा। आज जो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन के लिए कर रखे हैं, निश्चय आप धन्यवाद करें। दूसरी बात, परमेश्वर के उस वचन के सामर्थ्य को क्या करना है, पहचानना है। यहाँ लिखता है और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। बहन गा रही थी आज, जय जयकार जय जयकार। हमें निश्चय ही उस परमेश्वर का जय जयकार करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी तारीफ करना है जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए करते हैं। जैसे आज भी जब बादल गरजते हैं और ठनका गिरता है, वज्रपात होती है, जब 2 या 3 क्लास में थे, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा है, और काफ़ी सारे बच्चे हम लोग एक बस्ती से साथ साथ स्कूल जाते थे। वहाँ छोटे लड़के भी होते थे, बड़े लोग भी, जो सीनियर जूनियर सारे लोग होते थे। लेकिन जब हम लोग स्कूल छुट्टी होने के बाद वापस लौट रहे थे, हमारे साथ और भी जूनियर बच्चे थे, और कुछ ही दूरी में जब वज्रपात हुआ, आंखों के सामने 2 बच्चे जलकर पूरी तरह से उनका शरीर काला हो गया, वे उसी जगह स्पॉट डेथ कर गए। लेकिन उस वज्रपात से दूरियां यहाँ और कैमरे की जो दूरी है, इतनी ही दूरी थी, और उसका करंट भी हम लोग महसूस कर रहे थे, उसका झटका। लेकिन सामने वाले जो बच्चे थे वे मर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें क्या किया, बचाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में भी अनेकों आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर जो करते हैं, उसके लिए हमें उस परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करना है और उसका बखान करना है कि परमेश्वर ने आपको भूख को रहने नहीं दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन में तन ढकने के लिए वस्त्र दिया, खाने के लिए भोजन दिया, आपके जीवन के लिए सारी जरूरतों को दिया। आपके जीवन में जब आप लाचार थे, परेशान थे, आप जिस दलदल में फंसे हुए थे, वहां से परमेश्वर ने अपने वचन की शक्ति को भेजकर आपके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आपके जीवन की स्थितियों से, उन बुरे परिस्थितियों से परमेश्वर ने बाहर निकाला। जैसे परमेश्वर का एक वचन है यिर्मयाह 33:3, जो मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा एक बदलाव का कारण था। वो मेरे जीवन के लिए एक आशीष का पल था, जो परमेश्वर ने उस रात्रि मुझसे वो आवाज़ देते हुए बातें की, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा, और वैसी कठिन बातें, रहस्यमय बातें जो तुम नहीं जानते हो, उसको मैं प्रकट करूंगा। मैं उस दिन ये सोचने लगी कि ये वचन कहाँ है। ईश्वर का एक एक वचन शक्तिशाली है, और मैं उस दिन से क्लेम करने लगी, प्रभु तूने कहा है, तू मुझे पुकार। मैं जीवन की तमाम परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को क्या करने लगी,
पुकारने लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। आपने कहा है मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसी कठिन और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। आज जब प्रारंभिक दिनों में जब सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, उस समय में देखते थे कि बहुत सारे लोग आते थे। हमारे भाई लोग अक्सर बताते हैं 10 आज्ञा में कि लोग आते थे, बोलते थे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, प्रार्थना कर दीजिए कि हम चंगे हो जाएं। प्रार्थना करते थे प्रभु के नाम से और वे चंगे हो जाते थे। कोई बोल रहा है मेरा कमर दर्द कर रहा है, प्रार्थना कर दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। वो ठीक हो के चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर चले आए, बोले कि अब सर दर्द तो ठीक हो गया, कमर दर्द भी ठीक हो गया, अब दांत में दर्द हो रहा है। फिर सोचने लगे कि प्रभु फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनूंगा और उत्तर दूंगा। उत्तर दे प्रभु, मेरे सवालों का जवाब दे। आपका ये वचन जीवित है कि वह अपने वचन को भेजकर वह जिस गड्ढे में पड़ा हुआ उस गड्ढे से उनको निकालता है। प्रभु आज इनकी अवस्थाओं को बदलने वाले आप हैं। ईश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में क्या हो रही है? नाश हो रही है। इनको परमेश्वर के वचन के बारे में क्या करना है? बताना है। तब फिर लोगों को वचन को क्या करने लगे? बताने लगे। या आप यीशु मसीह में क्या करना है? विश्वास करना है। आपसे गलतियां होती है, आपको क्या करना है? क्षमा मांग लेना है, उस गलती को दोबारा नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर का वचन शक्तिशाली है। अगर ईश्वर एक वचन कह दिए हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेंगे। वो परमेश्वर आज आपके इस दांत दर्द से परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, लेकिन उस परमेश्वर के उस वचन के सामर्थ्य को नहीं भूलना है। वचन ईश्वर ही है। आपका ईश्वर कितना सामर्थ्य है। पतरस जब बोल रहे थे कि हे प्रभु मुझे पानी पर चलने की आज्ञा मुझे भी दे, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, पतरस भी बोले कि मुझे भी इजाज़त दीजिए। उसने जब उनको दिया तो जब वो चलने लगे, डूबने लगे, लेकिन पतरस को एक बात का यकीन था, जब मैं डूबूंगा तब भी जब मैं हाथ को बढ़ाऊंगा उस परमेश्वर की ओर, जब वो डूब रहे थे उसने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको बचाया। ओ यीशु मसीह आज इतना शक्तिशाली है, परमेश्वर के पुत्र इतने शक्तिशाली हैं, वो आपके जीवन में एक शब्द अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में जो अवस्था है उस अवस्था को यूं ही बदल देंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो आपके जीवन का सूखापन है, जैसे यहाँ पर सूखे हाथ वाले जो व्यक्ति था, जो मनुष्य था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यहाँ लिखता है वह फिर आराधनालय में गया, मतलब यीशु, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। चूंकि शब्द का दिन वह दिन था जो दिन को लोग पवित्र ठहरा करके रखे थे, पवित्र मानते थे। उस दिन कोई भी ऐसे काम को नहीं करना है। कोई बीमार भी है तो उसको ठीक नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह शब्द के दिन का ही परमेश्वर था। वचन लिखता है यहाँ पे मार्कुस 2:28, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का ही स्वामी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए कोई रविवार नहीं है। वो किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति को अच्छा कर सकता है, चंगा कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं है। वो कभी भी जब चाहे तब वो कर सकते हैं। यदि मैं किसी काम को करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। और यहाँ जब सूखे हाथ वाले उस व्यक्ति को जब लाया गया और वहाँ लिखता है उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। यीशु मसीह बोलते बीच में खड़े हो जाओ। और उनसे कहा क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। वहाँ चूंकि फरीसी वाद विवाद कर रहे थे, यीशु को वे फंसाना चाहते थे। घात में लगा कर वे बैठे हुए थे कि कब यीशु मसीह को हम लोग फंसाएं अपने शब्दों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा। लेकिन वो चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, उन लोगों की जो मन की कठोरता थी उस बातों से
यहाँ लिखता है कि उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु मसीह चारों ओर, चूंकि उनको घात लगाकर वे लोग बैठे हुए थे, लिखता है परमेश्वर का वचन, लुका 14:1 में लिखता है, फिर वह शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वे अक्सर यीशु मसीह की घात करना चाहते थे। वे लोग सोचते थे कि यीशु मसीह को हम लोग किस रूप में क्या करें, फंसा दे, उनको बर्बाद करें। वे उनकी हानि करना, उनको किसी भी तरीके से अपने बातों में वे फंसाना चाहते थे, उलझाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह करते क्या है, यहाँ लिखता है कि अपना उस मनुष्य से कहा, अर्थात जिसका हाथ सूखा हुआ था, उस मनुष्य से बोलते हैं कि अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ा देते हैं। आप जब भी संकट में होते हैं, आपके जीवन में जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, आपका जीवन भी सूखापन है, आपके जीवन में सूखापन है, आपके जीवन में आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब होंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, और आपके जीवन की जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्था को परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, अपनी वाणी को भेजकर, आपकी जो अवस्था है, चाहे वो रोग में है, चाहे वो निराशा में है, चाहे वो हीन भावना से ग्रसित है, चाहे जिस भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर उसी वक्त आपके उस सूखेपन को, उस अवस्था को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उस परमेश्वर के सामर्थ्य को, उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को कभी भी भूलना नहीं है। मैं बताती हूँ कि एक आंटी थी जो लगभग 3 महीनों से वेंटिलेशन में थी। बार बार उसको कुछ दिनों के बाद वेंटिलेशन से निकाला जाता था, और जैसे ही निकालते थे जनरल वार्ड में लेकर के आते थे, फिर उसकी स्थिति खराब हो जाती थी, फिर उसको आईसीयू में डाल देते थे। लेकिन जब उनकी बेटियां आई और उन्होंने कहा कि मेरी माँ की ये स्थिति है, और जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है आएंगे हॉस्पिटल में, और जब गए और वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके प्रिय बेटी को तेरे हाथों सौंपते हैं। प्रभु ने कहा ये मेरी दासी है, इसने मेरी बातों को अनसुना किया है। और मैंने उससे कहा कि आज उस परमेश्वर से क्षमा मांगिए। ईश्वर कह रहे हैं कि आप लौटे, ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। और उसने पुनः जो आंखें खोल कर रखी थी, उसने अपनी आंखें बंद किया, और परमेश्वर से मैंने कहा मन ही मन उस परमेश्वर पिता से क्षमा मांगिए, उस प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगिए। आज के आज आप ठीक हो जाएंगे। आपको ये वेंटिलेशन आपके ये रहने का जगह नहीं है, आपके लिए जगह कहीं और है। लेकिन आप जब प्रभु की उपस्थिति से आप दूर चले गए, आपके जीवन की ये अवस्था हो गई है, आपने उसको अनसुना कर दिया। आज सुनिए, परमेश्वर आपकी इस अवस्था को बदल देंगे। मैं आपको बताऊं, उनको वेंटिलेशन से निकाला गया और परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि परमेश्वर ने उस महिला को जिस घाट में पड़ी हुई थी, अपने वचन की शक्ति को भेजकर परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। और एक गवाही मैं साझा करूंगी और मैं समाप्त कर दूंगी। एक बार मुंबई गए हुए थे, एक छोटा लड़का आया और उसने कहा कि मेरे पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। काफ़ी दिनों से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और उनको आईसीयू में रखा गया है, और लगभग 2 से 2.5 महीने हो रहे हैं कि उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में जब परमेश्वर हमें इजाज़त देते हैं, मैं और मेरे साथ रहने वाली फुलमनी दी और उस भाई के साथ हम लोग और उनके परिवार के कुछ और लोग थे, हम लोग चले गए मुंबई।
एक शख्स को बचाने के लिए परमेश्वर कैसे भेजते, अपने वचन की शक्ति को भेजकर। और वहाँ जब गए और वो जो 2.5 महीने से जो आईसीयू में पड़े हुए थे, बिल्कुल शिथिल, बस उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के सामर्थ्य को, ईश्वर के वचन की शक्ति को उस दिन हमने देखा। उस दिन भी परमेश्वर ने ये वचन दिया। यही वचन था कि उस परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। और एक वचन था यशायाह 45:7, मैं उजियाले और अंधियारे, दुख और विपत्ति दोनों का रचयिता मैं ही हूँ। जब ईश्वर हमारे जीवन में सुख देता है तो हम उसको ग्रहण करते हैं। अगर ये अवस्था हमारे जीवन के लिए, हमारे भले के लिए है, तो प्रभु मैं इस बातों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आज से आप लोग इस अवस्था में, जिस अवस्था में ये पड़े हुए हैं, इस अवस्था के लिए परमेश्वर पिता का क्या करने, धन्यवाद करें। अगर ईश्वर ले करके आए हैं, यहाँ से मुंबई लेकर के गए हैं, इट मीन्स परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन गए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उसके माथे पर तेल का विलेपन करने को कहा गया और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा गया। याकूब 5:13-15 का वचन मिला था। उस पर तेल का विलेपन करते हुए जैसे ही उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना खत्म होते ही आमीन बोलते उसकी आंखें खुल गई। 2.5 महीने से जिसने आंखें नहीं खोला, और उसी समय उसने आंखें खोल दी। और उनके साथ जितने भी वो आर्मी में थे और उनके साथ जितने स्टाफ वहाँ पर थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे। बोल रहे थे कि सचमुच में तुम्हारा परमेश्वर महान है। तुम लोग जिस परमेश्वर को मानते हो, चूंकि कुछ गैर क्रिस्ती थे, वे कह रहे थे कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह महान है। वो आज भी अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। और निश्चय ही परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि वो उस खाट से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उठाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और मुंबई से ठीक होकर के जब वापस आए मिलने के लिए, उसने कहा कि बेटा तुम गए थे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा कि जी अंकल। मैंने कहा कि तो मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि धन्यवाद मुझे कहने के पहले उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है, इसकी गवाही आपको दूसरे को क्या करना है, देना है। अब जब भी कोई व्यक्ति अगर संकट में पड़े तो उस व्यक्ति को, आपको ये सांत्वना देना होगा कि यीशु मसीह जो ईश्वर मुझे उस खाट में, जहां मैं जिस रोग की शैया में पड़ा हुआ था, उसमें अपने वचन को भेजकर मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला, वो आपको भी निकालेगा। उस व्यक्ति को सांत्वना, उस व्यक्ति को हिम्मत मिलेगी, उनके परिवार वालों को हिम्मत मिलेगी आपके एक शब्द कहने के द्वारा, और उनका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर पर, और वे भी इस विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जब आप उसके वचन के सामर्थ्य को जब आप पहचानेंगे तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैंने चख चुका था, तो मैं हमेशा बोलती, प्रभु आप ये बोले हैं, आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, आप अपने वचन के अनुरूप अपने इस व्यक्ति को क्या कर, चंगा कर। ये जिस गड्ढे में है, डिप्रेशन में है, ये आत्महत्या करना चाहते, प्रभु इसको इस गड्ढे से क्या कीजिए, बाहर निकालिए यीशु के नाम से। और कितने ही ऐसे लोग जो सुसाइड करना चाहते थे, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला। आज हमारे बीच में बहन गाना गा रही थी, बहन सोनम। वो डिप्रेशन में जाकर अपने ही हाथों को क्या करती थी, काटती थी। उसके हाथ में पूरा कटिंग का निशान है, बाएं हाथ में। खुद के शरीर को वो हानि पहुंचाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिस गड्ढे में, जिस दुष्ट आत्मा के शताओं में वो शताई जा रही थी, उस गड्ढे से, उस पाप में, उस गड्ढे से, उस अंधकार में, उस गड्ढे से परमेश्वर ने अपने वचन की शक्ति को भेजकर उसको क्या किया, बाहर निकाला, उन्हें अपनी चंगाई को दिया। आज वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए वो गाना गा रही थी, जय जयकार जय जयकार।
तो आज हमें भी ऐसा ही परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में कर रखा है। कम से कम स्टेज नहीं मिलता है, हम एक दूसरे के बीच में तो कर सकते हैं ना। आपस में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कई बार वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपने दुख तकलीफों को साझा करेंगे। उस समय आप कम से कम बोल सकते हैं ना, उससे प्रभु को महिमा मिलेगी और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आपके उस शब्द, चूंकि आप विश्वास में एकदम दृढ़ और मजबूत हो जाएंगे और उसी समय आपके एक शब्द बोलने के द्वारा, उस गवाही को देने के द्वारा सामने वाला व्यक्ति उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति को स्पर्श करेंगे और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज से हमें उस जीवित परमेश्वर को याद करते हुए, उसके वचन पर उसके सामर्थ को याद करते हुए, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए, मनुष्य के लिए करते हैं, उसको याद करते हुए धन्यवाद करना है। तो आइए आज के एक एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज हमें सिखाया कि पिता तेरी उपस्थिति में बैठने से, तेरा धन्यवाद करने से, तेरे वचनों को समझने से, उन पे मनन चिंतन करने से, उनके सामर्थ्य से, तेरे बारे में लोगों से को साझा करने से हमारे जीवन में ऐसे ही आशीष, ऐसे ही अनुग्रह आता है प्रभु। इस विशेषता को, इस सामर्थ्य को आज हम समझ पाए हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम इसमें बने रहें, चलते रहें और प्रभु खुद भी आशीषित हों और दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बने। मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। ये पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अंजू, अशीम, तरफ्यूश, तारा, मैक्सिमा, सुमीरा, सुषमा, अनमोल, प्रकाश, शुभम, शरीदा, राम प्रवेश, आनंद, सुशीला के लिए जितने लोग गर्भ धारण किए हुए हैं उनके जच्चे और बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग के सर में दर्द हो रहा और बाल गिरने की समस्या है बेटा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जो लोग भी अविश्वास में जा रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जिनको भी एलर्जी की समस्या हो रही है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अन्य जितनी भी बीमारियाँ हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा है किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है।
विश्व में जितनी भी तरह की बीमारियां हैं वो सब यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से इस वक्त हर शरीर को छोड़ के बाहर जा रही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। विश्वास जो मैंने किया, भला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए, ऐ खुदा। मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी डर गए, दुश्मन सारे हार गए, ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए, ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए, ऐ खुदा। जीवन मिलता आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जितने बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अंजू, अंजलि, विराज, जॉय, अशीम, शोषण, निशांत, क्रिस्टीना, अनविद, रजनी, बिरतिला, एलेक्स, विवेक, जॉय, रूबेन, हर्षित, डेविड, विमल, अनुपम, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। राजेश, अनिमेश, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रोशन, दीप्ति, अनामिका, जो लोग निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं। नुवाश, मीना, आभा, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं। नेहा, उर्मिला, संदीप, जो लोग कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं। निर्मला, और जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रार्थना चाहते हैं। अनुरंजन, आनंद, मनीषा, रेंसो, कुलदीप, निशा, हर्षित, अमित, रामकिशोर, रीतिका, पूनम, लॉरेंस के विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज हम सब पिता तेरे वचनों के सामर्थ्य को समझ सके, तेरी उपस्थिति में बैठने के सामर्थ्य को समझ सके, तेरे आराधना के सामर्थ्य को समझ सके, तेरे बखान करने की, गवाही साझा करने के सामर्थ्य को समझ सके, और हम जान जाएं कि प्रभु इन सारे कार्य को करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो सकते हैं। इस सामर्थ्य को आज हमने समझा है और हम इस सामर्थ्य को पकड़ के चलेंगे प्रभु, इसलिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। मन मंदिर में बस गए, यीशु मेरे हो गए, उद्धार सबका कर गए, ऐ खुदा। मन मंदिर में बस गए, यीशु मेरे हो गए, उद्धार सबका कर गए, ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए, ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए, ऐ खुदा। जीवन मिलता आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। धन्यवाद करते हैं। कोई निशांत है, प्रभु आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है, प्रभु की संगति में बैठे हमसे बात करे। जो कार्यक्रम है हमारा उसको आपने सफल किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जहाँ जहाँ सभाएं हो रही हैं प्रभु उन तमाम सभाओं में आपकी उपस्थिति है। इस मौसम पे आपका नियंत्रण है। जितने विधवा विधुर हैं प्रभु उनके साथ है, जितने निसंतान हैं उनके आप साथ हैं प्रभु, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके आप साथ हैं,
जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उनके आप साथ हैं, जितने विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए सुयोग वर वधु का आपने इंतजाम किया, जितने बेरोजगार बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, उनके आप साथ खड़े हैं प्रभु। पूरे देश में जहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जाति धर्म के नाम पे, उन सब के साथ है प्रभु। और प्रभु उन सब जगह तूने अपनी शांति को कायम किया है। प्रार्थना है परिवार और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, उन सबको तूने हर विपत्ति हर समस्या से बचाया है। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल